श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, जो भी भक्त जुड़े हुए हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सत्संग को आप सुनेंगे। साधना में कई प्रकार के हमारे विकार मस्तिष्क में आ जाते हैं। कई प्रकार के ऐसे विकार जो हमेशा साधक को संशय उत्पन्न करते रहते हैं। वो बहुत ही विश्वास के साथ साधना में नहीं लग पाता। आप ध्यान देकर सुनेंगे। अगर हमारे भीतर सही ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो एक क्षण में हम भजन में लग जाएं। हम किसी भी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित ही ना हो। लेकिन सच्चा ज्ञान उत्पन्न ना होने के कारण हम अज्ञान में ही भ्रमित रहते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। साधना पर चलते हुए भी हम भोगों में ही फंसे रहते हैं। आप देखेंगे कि साधना भी हो रही है, लेकिन बार बार हमें भोगों में गिरना पड़ता है। और इसका एक ही मात्र कारण है अज्ञान। और अज्ञान ये तभी बना है, हम अनंत काल से इस संसार का हमें अभ्यास है। इसीलिए बार बार भगवत भजन करते हुए भी हमारा मन विषयों में चला जाता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, भगवान के भजन में इतनी सामर्थ है कि जैसे ये मन हमारा संसार में चला जाता है, ऐसे ही संसार के कार्य करते हुए आपका मन भजन में चला जाएगा। आप ध्यान दें, जब आप भजन करते हैं, दृढ़ता से अभ्यास करते हैं, भले आप कुछ ही समय कर पाएं, से समय आप कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन बार बार आप अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, तो प्रयास करने से भगवान नाम की ऐसी कृपा हो जाएगी कि अचानक ही नाम चलने लगेगा। और आपको बाद में पता चलेगा कि हमारा नाम चल रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे इसकी अवस्था बढ़ेगी और आपको नाम जप में सुख का जब अनुभव होने लगेगा तो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जो भी विकार हमारे मस्तिष्क में हैं उनका समाधान हो जाता है, चित्त का समाधान हो जाता है। समाधान का मतलब उसे ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अधर्म उससे स्वप्न में भी ऐसे साधक से नहीं बनता। उसका जीवन बहुत ही पवित्र हो जाता है। पवित्रता के कारण उसके जीवन में आनंद आने लगता है। जो भी कोई पशु पक्षी तक उसके पास में सुख का ही अनुभव करता है। पवित्रता के कारण ही उसे आनंद आता है, ये बात ध्यान रखना। और ये तभी होगा जब हम आज से ही भजन में लगे, तब हमारा आगे का भविष्य सुंदर होगा। ये बात आप ध्यान रखें। निश्चित जो नाम जप में लग गए हैं, एक बात तो ध्यान देंगे आप, जो भी आज से भजन में लग चुके हैं, अब आगे उनका मंगल ही मंगल है, उनका अहित नहीं हो सकता। जो भी भजन के परायण है, नाम जप के परायण है, कभी भी उसका अमंगल नहीं हो सकता, भले ही उसका दूसरा जन्म हो जाए। कर्मों के कारण, गलत आचरणों के कारण उसे दोबारा फिर आना पड़े, लेकिन उसका पतन नहीं होगा। जहाँ से भजन उसका छूटा हुआ था, पुनः वहाँ से भजन प्रारंभ होगा।
और उसे सभी वो सुख सुविधाएं दी जाएंगी कि उसके भजन में बाधा ना पड़े। ये भगवान की विशेष कृपा होती है। ये भजन की महिमा है, नाम जप की महिमा है। जितने भी महापुरुष अभी तक नाम जप के सिद्ध हुए हैं, वो सभी सिद्ध उस साधक की रक्षा करते हैं, उसके भजन की रक्षा करते हैं। ये बात ध्यान देना, क्योंकि भजन की महिमा की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। तो हमें विश्वास करके भगवान नाम जप में लग जाना चाहिए। बार बार दुख भोगने पर भी, संसार की असत्यता का हमें ज्ञान होने पर भी, लेकिन फिर भी हम उसी में लग जाते हैं और हमारा भजन छूट जाता है। थोड़ा बहुत जो हमने भजन किया वो भी छूट जाता है। इतना आकर्षण होता है संसार का, क्योंकि आप देखेंगे बार बार जो क्रिया हम करते हैं उसका हमारे चित्त पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और हमें बार बार उस क्रिया को करने के लिए प्रेषित किया जाता है। तो जीव उसी में लगा रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे उसका पूरा जीवन निकल जाता है। करता तो प्रत्येक कर्म वो सुख के लिए ही है, लेकिन परिणाम में उसे दुख मिलता है, फिर वो निराश हो जाता है। लेकिन जो नाम जप में लगे हुए हैं, जिन्हें भगवान के नाम में विश्वास हो गया है, जो जप करने लगे हैं, अपना समय सार्थक करने लगे हैं, उनका हर जगह पर सहयोग होता है। बड़ी भीषण से भीषण परिस्थिति अगर उनके आने वाली है तो उनका पूरा सहयोग किया जाएगा, वैसा ही माहौल बना दिया जाएगा। किसी न किसी को प्रेरित करके अवश्य भगवान नाम रक्षा करता है। आप विश्वास करें, नाम के परायण हैं। नाम ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपका मंगल करेगी। कोई भी साधक है, आप बिल्कुल निर्द्वंद होगे, विश्वास करके आज से ही नाम में लग जाएं। अगर आपको नाम की सामर्थ्य देखनी है तो अधिक से अधिक जप करें और जितना हो सके उतना तन्मय होकर जप करने की कोशिश करें। अगर ऐसा करने में आप समर्थ नहीं हैं तो नाम जप को सुने, जो हम जप कर रहे हैं उसका श्रवण भी करें। हम अपनी श्रवणेंद्रिय सुनने में ही लगाएं। जप तो करते रहें लेकिन सुनने में ज़्यादा ध्यान दें, तो आप देखेंगे आप तन्मय होने लगेंगे। और जब तन्मय होंगे तो आपको एक अद्भुत सुख मिलने लगेगा, और जब सुख मिलने लगेगा तो नाम आपका बढ़ने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा। ऐसे संसार में जब हमें क्षणिक सुख ही मिलता है, हम उन भोगों को नहीं छोड़ पाते, लेकिन उससे कई गुना अगर हमें नाम जप में सुख मिलने लगे तो हमारा नाम जप ही हो, हम संसार के विषयों में क्यों फंसे। इसीलिए ये युक्ति हमने आपको बताई। आप ऐसे जप करें तो आपका जप भी बढ़ेगा और जप से मन आपका उबेगा भी नहीं। अधिक से अधिक आप जप करें। जब आपका मन बिल्कुल ही जप में ना लगे तो उसके लिए आप बोल बोल के जप करें। एकांत में जो नाम जप रहे हैं उसका संकीर्तन बना के आप बोल बोल के जप करें, तो आप देखेंगे आपका मन लगने लगेगा। उसका भी चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जितना अधिक आप नाम जप बोल के करेंगे उतना ही चित्त उसे पकड़ता है, चित्त पर एक छाप पड़ती है। फिर बार बार आप आकर्षित होंगे, अपने आप ही नाम जप की तरफ आप आकर्षित होने लगेंगे और आपका नाम जप बढ़ने लगेगा, आपको सुख आने लगेगा। सुख आने लग जाए तो समस्त पीड़ाओं का अंत हो जाए। हर प्रकार की समस्या का हल है नाम जप ही। अगर आपका मन लगने लगा है तो फिर कहना ही क्या है। और मन तभी लगेगा जब हम अधिक से अधिक नाम जप करें और नाम जप को सुने भी। तो जितने भी साधक हैं इस बात पर ध्यान दें, आज से ही आप भगवान नाम जप में लग जाएं। इतनी महिमा सुनने के बाद भी अगर हम नाम जप नहीं कर पाए तो कहीं न कहीं हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। शरीर का एक निश्चित समय होता है, ये अपनी अवधि पार कर रहा है। आप ध्यान दें, समय जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही पूरी आयु व्यतीत हो जाती है
और जहाँ हम सुख लेना चाह रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में होड़ में लगे हुए हैं, ये सब ऐसे ही छूट जाती हैं। फिर अगला जन्म, फिर वही से, फिर सब भगवत विस्मृति, और इसी संसार में वो दुख भोगता रहता है। ऐसे ही अनंत काल हो गए हैं, ये ध्यान रखना। और हर योनि का हमने स्वाद चखा है, तभी तो संसार में इतनी आसक्ति होती है। आप देखेंगे संसार में एक विशेष आसक्ति होती है और वो जीव को खींच लेती है, ना चाहते हुए भी खींच लेती है। ये अभ्यास के कारण है, बहुत अधिक कई जन्मों का अभ्यास होने के कारण ही भजन हमें समझ में नहीं आता, हमें संसार ही समझ में आता है। लेकिन थोड़ा सा जब हमें सुख मिलने लग जाता है, जब हमें कोई दिव्य अनुभूति होने लगती है, फिर हम भजन पकड़ने लगते हैं, हमें रास्ता दिखने लगता है। इसीलिए जितने भी साधक हैं, आप अभ्यास करें। मन को ये कभी भजन अच्छा नहीं लगता, ये प्रारंभ में आपको भजन से विमुख ही करेगा, आपको हटावेगा। आप जब नाम में तन्मय होना चाहेंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी इच्छाएं, संकल्प विकल्प ये करने लगेगा। धन कमाने की आपके भीतर एक होड़ लगा देगा, काम आपके भीतर प्रकाशित कर देगा, कोई न कोई आपके व्यथा डाल देगा जिससे आप भजन न कर पाएँ। क्योंकि मन ये विषयों का भोग करना चाहता है, ये भजन करना नहीं चाहता, और भजन करने से ही इसे सुख मिलता है। ये बात ध्यान रखें, ये क्षणिक सुखों को जानता है, अभी इसने भजन का आनंद नहीं लिया। तो जितने भी साधक हैं इस बात पर ध्यान दें, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, आज से ही भजन में लग जाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।